जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर राजनीतिक युद्ध काफ़ी तेज़ है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच। भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास करके बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने भाजपा की तरफ से कमान संभाल रखी है, लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और लगातार दौरों पर वे हेमंत सोरेन सरकार को और हेमंत सोरेन को निशाना बना रहे हैं। और हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा के जो आरोप हैं उनका पलटवार भी किया जाता है। और इसके साथ साथ ही भाजपा के बाबूलाल मरांडी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, और दूसरे नेता जो बाहर से भी आ रहे हैं, वो लगातार, चाहे वो संथाल में डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, या जन समस्याएं हों, युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा हो, हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी के आरोप हों, या अभी उत्पाद सिपाही की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की मौत का मामला हो, लगातार भाजपा के नेता हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से हेमंत सोरेन भी अपनी सभाओं में ये बात कर रहे हैं कि जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने की साजिश कर रही है। कई बार सरकार गिराने की कोशिश हुई, उनके घर के लोगों को तोड़ा जा रहा है। उनका इशारा सीता सोरेन और चंपई सोरेन की तरफ था। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में चले गए हैं और अब वे भी बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब झारखंड की सरकार ने भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिवराज सिंह चौहान झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा सह चुनाव प्रभारी हैं। और राज्य सरकार ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये दोनों नेता झारखंड के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं और राज्य के शीर्ष अफसरों को धमकी इनकी तरफ से दी जा रही है। झारखंड सरकार की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने 2 सितंबर को चुनाव आयोग को इस संबंध में एक पत्र लिखा था और इस पत्र में कहा गया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने झूठे बयान दिए हैं और ऐसे बयान से राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों और सरकारी पदाधिकारियों का चरित्र हनन किया जा रहा है। इस पत्र के मुताबिक दोनों नेताओं के दौरे के समय ये पाया गया है कि उनके बयान और भाषण उत्तेजक, शत्रुतापूर्ण और झारखंड राज्य के प्रशासन के खिलाफ होते हैं। डीजीपी, एसएसपी और एसपी जैसे शीर्ष अधिकारियों की गतिविधियों के खिलाफ वे बयान देते हैं। ये दोनों नेता कई गांवों का दौरा कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं और इस तरह के बयान देते रहते हैं। इस कारण सरकारी अधिकारियों में प्रतिशोध का डर है और वह अपने कर्तव्य का पालन करने में हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। इस पत्र के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट की स्क्रीनशॉट भी चुनाव आयोग को भेजी गई है और साथ में कहा गया है कि भाजपा नेताओं के बयान सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी बनाए गए हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड के दौरे कर रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग भी ले रहे हैं और लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। और इस दौरान दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सभाएं भी हो रही हैं। तो इस पत्र में झारखंड सरकार की तरफ से मांग की गई है कि इन दोनों नेताओं यानी हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस बारे में अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग से प्रतिक्रिया लेते हुए एक खबर भी छापी है और इस खबर में आयोग को यह कोट करते हुए बताया गया है कि झारखंड में फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, लिहाजा इस मामले में चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। राज्य सरकार की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अभी तक राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 17 जून को शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया है। इसके बाद से दोनों नेता हर हफ्ते झारखंड दौरे पर आते हैं। दोनों नेता Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। दोनों नेताओं की सुरक्षा में
बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की तैनाती की जाती है। वंदना डाडेल ने जो पत्र लिखा है उसमें देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव ड्यूटी से हटाने वाली घटना का जिक्र भी उदाहरण के तौर पर किया गया है। साथ ही इस पत्र में राज्य के तत्कालीन डीजीपी एमवी राव, देवघर के तत्कालीन एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग और एसपी पीयूष पांडे के खिलाफ हुई शिकायतों का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सोची समझी साजिश के तहत भाजपा के नेता झारखंड में टॉप ऑफिशियल्स पर सुनियोजित तरीके से हमले कर रहे हैं। इससे अफसरों में भय पैदा हुआ है और उनके मनोबल पर भी असर पड़ा है। इसलिए राज्य के शीर्ष अफसरों के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करते समय निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग से अपील की है कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंता विश्व शर्मा को राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खर्चे पर राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग न करने की सलाह दी जाए। आपको बता दें कि कल ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस के 12-14 और 2-3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक उनके संपर्क में हमेशा रहते हैं, लेकिन भाजपा में जगह नहीं है, कितने बाहर से लोगों को लाएंगे, उनका कहना था। हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार हेमंत सोरेन को भी यह सलाह दे चुके हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं और बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए साथ मिलकर काम करें। तो देखना है कि ये जो जुबानी जंग है, आरोप प्रत्यारोप हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं और चिट्ठियों का जो आदान प्रदान है, ये सिलसिला अब चुनाव तक चलता रहेगा। चुनाव की जब घोषणा होगी उसके बाद फिर नए सिरे से उसके बाद रैलियां होंगी, सभाएं होंगी और सोशल मीडिया पर चुनावी जंग लड़ी जाएगी। उसके बाद प्रत्याशी घोषित होंगे और उसके बाद ये पूरा चुनाव होगा। लेकिन चुनाव के पहले पूरा माहौल ये पिछले जून जुलाई से ही पूरी तरह से गर्म है और चुनाव की घोषणा होने तक अभी झारखंड की स्वर्ण रेखा में, दामोदर में और खरकई नदियों में बहुत पानी बहना बाकी है। तो देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।